गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू। भाइयों का प्रसाद खाकर भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सकट चौथ के दिन विशेष रूप से तिलों का दान किया जाता है। तिल का दान यदि आप ना भी कर पाएं तो केवल तिल का ध्यान ही अगर आप कर लेते हैं तो उससे आपके पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं, जिनके बिना सकट चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं सकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय के समय के बारे में, यदि आप जानना चाहते हैं संपूर्ण पूजा के बारे में, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो गई है। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ के दिन सकटा माता और भगवान गणेश की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों ही कथाएं सुनाने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सकटा माता की जय लिखना मत भूलिएगा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जिठानी रहा करती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुट्टा छीके में रख दिया। क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है, तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकूट और उसके बाद ही वो कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठानी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वो बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहने लगी, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से से कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जिठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जिठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जिठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई है, इसीलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी,
अब उसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में अब सब कुछ है। गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बच्चे घर गए। घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का घर तो पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जिठानी ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगी बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर भी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी से कह डाला। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भलमानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया। मैं भला तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जेठानी मानी नहीं और वो जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रख दिया है। फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। हे गणपति, जो चाहे वो खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा,